बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट टाइम तक जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा चैप्टर नंबर 10 शुरू किया हुआ था, जो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी या फ़िज़िकल आपके जो प्रोसेसेस जो होते हैं वो आपके फार्मास्यूटिक्स में या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर या फार्मेसी के अंदर जो आप इस्तेमाल करते होते हैं। तो पहला हमने पढ़ लिया था जो कि था एड्सॉर्प्शन। सेकंड वन जो हमारा है वो है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कैल्सिनेशन बड़ा ही सिंपल आपका टर्म है। कैल्सिनेशन क्या होता है? कैल्सिनेशन मतलब किसी भी चीज़ को हीट अप करना। ज़्यादातर ये किन चीज़ों को फार्मेसी के अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इनऑर्गेनिक जो आपके सब्सटेंस होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सब्सटेंस जो होते हैं हमारे पास जितने भी पाए जाते हैं वो दो किस्म के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन और आपका हाइड्रोजन अबंडेंटली मौजूद हो। और आपके इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे सब्सटेंसेस भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, जैसे कि आपका जिंक आ गया, कैल्शियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। इसके ये तमाम चीज़ें जिसके अंदर मौजूद होंगी ज़्यादा तादाद में कैल्शियम, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, तो वो आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होगा। अब ये कैल्सिनेशन का क्या मकसद क्या होता है? अब उसको हम हीट तो करते हैं, हीट करने के बाद क्या हमारा मकसद क्या होता है, हम क्यों करते हैं? तो उसकी वजह होती है कि हीट करने की वजह से उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमारे मौजूद होते हैं जो कि गैर ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो कैल्सिनेशन करने से वो ज़र्रात जो उसके अंदर मौजूद होते हैं एवेपोरेट हो जाते हैं, वोलाटाइल हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। अब हमारे पास ये क्यों इस्तेमाल होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है ना, उसके अंदर जब हम उसको लेके आते हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं जो कि वोलाटाइल होते हैं। तो वोलाटाइल का क्या मकसद होता है? थोड़ी सी हीट देने से वो उड़ जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो ये कैल्सिनेशन उन सब्सटेंसेस से छुटकारा हासिल करने के लिए और हमारी जो सब्सटेंस होता है उसको मज़ीद पायदार और क्या नाम है स्ट्रेंथ देने के लिए कैल्सिनेशन का जो है ना प्रोसेस वो हमारे पास होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए होता है, पहली बात आपने याद रखनी है। फार्मेसी के अंदर हमारे यहाँ क्या होता है? हीट करना होता है। इसका मकसद क्या होता है? हीटिंग। और क्या होता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्रिपरेशन। जो भी हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसको ये आपका जो सब्सटेंस है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको पायदार रहने में मदद करता होता है। ठीक हो गया। इनऑर्गेनिक के लिए इस्तेमाल होता है, हीटिंग करना होता है। हीटिंग अब हीटिंग किसके अंदर हम करेंगे? इनऑर्गेनिक के लिए तो होता है, हीटिंग करेंगे किस तरह? अब अक्सर चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं जो कि जिनको हम हीट करें तो वो भी साथ में मिलना शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता, हमारे पास मखसूस किस्म की कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हम इन सब्सटेंसेस को हीट करते होते हैं। वो कौन सी होती है? वो पैट्री डिश होती है। पैट्री डिश हो सकती है, सिलिका या एलुमिना की बनी हुई डिशेस होती हैं, वो भी मिलती होती हैं लेकिन वो महंगी होती हैं काफ़ी ज़्यादा डिशेस, वो भी इस्तेमाल हो सकती हैं यहाँ पे। तो पैट्री डिश, सिलिका या एलुमिना की डिश जो भी है वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसके साथ रिएक्ट ना करें और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े वो भी साथ में मतलब ख़राब ना होना शुरू कर दे ये डिशेस वगैरह। तो इसके लिए ये इस्तेमाल होती हैं। हम क्या करेंगे? अब कोई भी डिश लेंगे, उसके अंदर ये डिश है, इनऑर्गेनिक आपका सब्सटेंस उसके अंदर हमने डाल दिया, नीचे से हमने उसको हीट करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया, ये हीट हो रहा है। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर कोई भी सब्सटेंसेस जो कि एवेपोरेट हो सकते होंगे, जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ होंगी कि वो एवेपोरेट हो जाए, वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया। कोई भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन गैस होती है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो कि गैसेस वगैरह की सूरत में उड़ जाती हैं तो ऑपरेट हो जाती हैं। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन गैस कोई भी हो सकती है। ये लाजमी नहीं है कि कोई वो ऑक्सीजन ही हो या कार्बन डाइऑक्साइड ही हो।
तो अब इसको हम जरा सा केमिकल इक्वेशन के ज़रिए से भी समझने की कोशिश करेंगे कि केमिकली हम इसको किस तरह साबित कर सकते हैं कि ये होता है। तो केमिकल इक्वेशन जो आपका होता है CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट इसको हम कहते होते हैं। ये इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन नज़र आ रहा है? नहीं, कार्बन मौजूद है। कार्बन मौजूद हो है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन तो नहीं मौजूद है। इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एक साथ मौजूद होने चाहिए, तो नहीं मौजूद। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम हीट करेंगे। यहाँ पर हमने हीट किया, ठीक हो गया जी। अब हीट किया तो क्या होगा जी, डेल्टा H हीट इसको कहते हैं। हीट किया जी तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहीं पर रह गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गया, निकल गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट स्टेबल हो गई। ठीक हो गया, स्टेबल प्रोडक्ट हो गई। इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह हमारे पास जिंक कार्बोनेट होता है, सेम प्रोसीजर, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हो जाएगी, निकल जाएगी। ठीक हो गया। अब हम छोटे फार्मेसी स्केल के ऊपर तो उसको पैटी डिशेस वगैरह में करते हैं, लेकिन जब हमारा लिंक आता है ना बड़े चीज़ों के ऊपर, फार्मास्यूटिकल जो आपका ये इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, उसके अंदर रोटरी किलन को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ख़ास किस्म का ना एक आपका बनाया हुआ होता है भट्टी टाइप। जो आपने भट्टी देखी होगी तो नीचे हर तरफ से वो बंद होती है, नीचे से उसको आग लगा रहे होते हैं, ऊपर से थोड़ा सा उसको दिया होता है, उसके काफ़ी चैम्बर भी होते हैं, कम्प्लेक्स काफ़ी होती है, लेकिन वो समझना आपका यहाँ पर नहीं है। तो उसके अंदर वो चीज़ें डाली जाती हैं, थोड़ा सा भट्टी के ऊपर ना एक छोटा सा रखा जाता है सुराख टाइप, होल टाइप, जिससे जो आपकी गैसेस वगैरह है वो निकल सके। तो रोटरी किलन जो है ये आपकी इस्तेमाल होती है आपके मेजर लेवल, बड़े लेवल पर, जिसके ऊपर आपने 2-3 ग्राम, 5 ग्राम या 500 ग्राम नहीं, ज़्यादा टन के हिसाब से आपने कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह या जिंक कार्बोनेट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कैल्साइन करना हो, जलाना हो, तो उसके लिए हमारे पास रोटरी किलन इस्तेमाल होगी। अब इसकी तरफ आते हैं कि ये हमारे पास इस्तेमाल इसके क्या है, हमारे पास अपना एप्लीकेशंस क्यों इस्तेमाल की जाती है हमारे पास ये फार्मेसी में। पहले तो मैंने एक बताया है कि आपकी एप्लीकेशन ये भी हो सकती है कि हम इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। प्रोडक्ट स्टेबल हो जाती है ना, और उससे जो गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं हमारी। ठीक हो गया। इसका काम होता है प्योरीफाई करना। पहला काम क्या होता है इसका, प्योरीफिकेशन। प्योरीफाई हो जाता है ना हमारे पास ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्योरीफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इस तरह मर्क्यूरिक ऑक्साइड, काफ़ी किस्म, रेड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, काफ़ी किस्में होती हैं उसकी। तो ये पहली बात तो ये प्योरीफिकेशन के इस्तेमाल होता है, उनको प्योरीफाई करने के लिए। उनके ऊपर से जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती हैं वो निकल जाती हैं, तो वो प्योरीफाई हो जाता होता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और उसके बाद ये कन्वर्जन भी हो गई है। अगर हमें देखें ना, फॉर कन्वर्जन, कन्वर्जन अब हमारे पास क्या होता है जी, ये चीज़ हमें नहीं चाहिए थी कैल्शियम कार्बोनेट, हमें चाहिए था कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक हो गया, तो वो हमें इससे मिल गया ना, बिल्कुल मिल गया, क्यों नहीं मिला। तो ये चीज़ जो हमें मिल गई है यहाँ पर कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड के लिबरेट होने से, तो ये कन्वर्जन भी हुई है हमारे पास। इससे हमें वो चीज़ जो हमें चाहिए थी वो हमें क्या नाम है, मिल गई है। वरना अगर अगर आप कैल्सिनेशन ना होती तो वो चीज़ आपको मिलना थोड़ा मुश्किल था। अच्छा, दूसरा ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री,
ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम अननाउन कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते होते हैं। अब अननाउन कंपाउंड या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है, ये थोड़ा सा आपकी समझ से ऊपर है, लेकिन इसकी ज़रूरत भी नहीं है खैर आपको जानने की। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसके अंदर हम अननाउन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो होता है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी, उसके अंदर चीज़ें क्या मौजूद है और वो कितने ग्राम्स है, ये आइडेंटिफाई कर लें, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है। अब आप क्या नाम है इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में जब आप उसको कैल्साइन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो उसकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिसके ज़रिए आपको पता लगता है कि ये हमारे पास कैल्शियम क्या नाम है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, और जो पीछे बच रही है वो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का आप वेट करके पता लग सकता है कि आपको कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर कितनी मौजूद थी और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी वो कितनी थी। तो इससे आपको पता चल रहा है ना कि जो हमें ज़रूरत की चीज़ थी वो कितनी हमारे अंदर मौजूद है उस सब्सटेंस के अंदर। तो यही तो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम अननाउन कंपाउंड्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड स्मेल से पता लगा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, और पीछे जो बता वो हमारे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, और उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन बड़े आराम से कर ली। तो ये हमारे पास ग्राविमेट्रिक एनालिसिस एनालिटिकल केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है, और थर्ड वन जो हमारा था वो इसके लिए इस्तेमाल होता है हमारा प्योरीफिकेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह कैल्सिनेशन कल हम मज़ीद इसको इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफिज़।